students. So, the next question in the series Blind 75 Lead Code is longest repeating character replacement. It is of medium level. We are given a string s, हमें एक string दी गई है s और हमें एक integer given है k. You can choose any character of the string and change it to any other uppercase English character. तो हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है हम उसमें से कोई भी कैरेक्टर को चूज करके उसे किसी और अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं और ये वाला जो ऑपरेशन है हम सिर्फ के टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं एट मोस्ट, राइट, एंड वी नीड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग दैट कंटेन्स द सेम लेटर आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव ऑपरेशंस. ओके, ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले अपने एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो हमारे पास जो पहली हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है वो है ए बी. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा के गिवन है यानी कि हम लोग कितना एटमोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इट इज़ 2. ठीक है, तो हमारे पास ए है, लेट इट बी ए ओनली. अब जो बी है हम इसे अगर ए में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ हो गई वो इन 3 की हो गई, यानी कि 3 सेम कैरेक्टर्स आ रहे हैं एक सबस्ट्रिंग में. तो हमारी मैक्सिमम लेंथ हो गई 3. अब यहाँ पे भी हम माइनस माइनस कर देंगे तो हम एक बार और रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको भी ए में रिप्लेस कर देती हूँ. तो मेरे पास अब जो आ गई वो क्या आ गई, ये आ गई, और इसकी लेंथ कितनी है 4. तो मेरे पास फाइनल लेंथ आ गई 4. तो मैं इसे रिटर्न करवा दूँगी. ठीक है, अब अगर हम ये सेम चीज़ एक और तरीके से करें कि हम लोग इस बार ए को ना बी को ना रिप्लेस करके अगर इस बार हम लोग ए को रिप्लेस करें, तो लेट्स से सपोज कि मैंने ए को यहाँ पे बी में रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे भी मैंने बी में रिप्लेस कर दिया. तो मेरे दोनों ये रिप्लेस हो गए और ये हमारा के जो है वो 0 हो गया है ना. तो हमारे पास जो फाइनल जो स्ट्रिंग बनी हमारी सेम कैरेक्टर्स की वो ये बनी और इसकी लेंथ है 4. तो मैं 4 रिटर्न करवाना है. तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ आई होगी कि हम लोग करने मतलब क्या करने क्या वाले हैं ना, करना क्या है हमें कि व्हाट द क्वेश्चन सेज लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट. तो हमें वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जो कि सेम काइंड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स कंटेन करती है. ठीक है, और उसमें हम लोग रिप्लेसमेंट के टाइम्स कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग यही एग्जाम्पल लेके और एक बार मैं आप लोगों को फंडा समझाती हूँ कि बेसिकली हम लोग करने के वाले हैं. ठीक है, सो आवर स्ट्रिंग इज राइटिंग इट अ लिटिल बिग सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू. और यहाँ पे हमारा जो के है वो क्या गिवन है 1 गिवन. ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्या देखना है, हमें एक्चुअल में रिप्लेस नहीं करना है एलिमेंट को, हमें सिर्फ एक काउंट रखना है ऑफ द मैक्सिमम लेंथ और उसी मैक्सिमम लेंथ ऑफ दैट सबस्ट्रिंग को हमें रिटर्न करवाना है. तो हमें ये जो रिप्लेसमेंट करनी है कैरेक्टर्स की कि भाई इसे ए में चेंज कर दो या फिर इसको बी में चेंज कर दो, ये सब हमें वर्चुअली हाइपोथेटिकली करना होगा. हमें हमारी स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं करने हैं. पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी. ठीक है, दूसरा है कि हमें यहाँ पे कैरेक्टर रिप्लेसमेंट करनी है तो हमें यहाँ पे इस के का भी ट्रैक रख के चलना पड़ेगा. जैसे ही हमारा जो के है वो 0 हो जाता है मतलब हम लोग यहाँ पे और रिप्लेसमेंट्स नहीं कर सकते, राइट. तो थोड़ा देखते हैं कि हम लोग बेसिकली कर कैसे सकते हैं इस चीज़ को. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भी मैं एक स्लाइडर विंडो अप्रोच यूज़ करके चलूँगी जिसके लिए मैं एक एल पॉइंटर रख रही हूँ और एक आर पॉइंटर रख रही हूँ. ठीक है, जैसे ही मैं किसी एलिमेंट को कन्वर्ट कर सकती हूँ यानी कि मेरा जो के है वो 0 नहीं है तो मैं वैसे ही अपने आर को प्लस प्लस कर दूँगी, राइट. और मेरे को जैसे ही लगेगा कि भाई अब ये इतनी ही लेंथ है, मतलब इतनी ही लेंथ बहुत है आर और एल के बीच में, तो मैं उसको स्टोर करवा दूँगी इन सम लाइक अ लेंथ और समथिंग. ठीक है, जो कि एक टेम्परेरी लेंथ को स्टोर करके रखेगा. ठीक है, उसके बाद मेरे को जैसे ही लगा कि भाई अब हमारा जो के है वो 0 हो गया है तो ऑब्वियसली हमें अपने एल को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा. तो जैसे ही मेरा जो के है वो 0 के करीब पहुंच जाता है तो मैं अपने एल को भी प्लस प्लस कर दूंगी और अपने के को रिवाइव कर दूंगी टू दी ओरिजिनल वैल्यू. और यहाँ पे के जो है वो 2 है, मैंने गलती से 1 लिखा हुआ है. ओके, सो मैं 2 पॉइंटर अप्रोच इसमें यूज़ करके चल रही हूँ.
तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनिशियली एक मैप बनाकर चलती हूँ जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करके रखूँगी ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर कमिंग वन बाय वन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं किसकी फ्रीक्वेंसी बनाकर चलूँगी, जो आर पॉइंटर पे अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो मेरे पास आर पॉइंटर पे अल्फ़ाबेट क्या है, ए है, तो मैं यहाँ पर ए को स्टोर करूँगी विद इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अभी ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब देखना है, एक मैक्स फ्रीक्वेंसी एलिमेंट लूँगी मैं, मैक्स फ्रीक्वेंसी। वो ये फ्रीक्वेंसी होगी कि हमारे जो पूरे मैप में कौन से अल्फ़ाबेट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और क्या है। तो अभी हम देखें तो हमारे मैप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज़ ए, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। तो हमारे पास जो मैक्स फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो क्या है, बेसिकली हमें रिप्लेसमेंट करनी है ना। तो हमारे पास अभी सिर्फ एक ही एलिमेंट हमें एनकाउंटर हुआ है, बिकॉज हमारा एल और आर पॉइंटर अभी एक ही जगह पर है। तो हमारी यहाँ पे अभी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है ऑफ द सबस्ट्रिंग वो क्या हो सकती है, आर माइनस एल प्लस 1। ये वाली चीज़ तो आनी चाहिए आप लोगों को, ये वाला फॉर्मूला। तो हमारी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, आर भी 0 पे है, एल भी 0 पे, सॉरी इट इज़ आर माइनस एल एंड प्लस 1। I'm writing it again. R minus L plus 1. तो R is 0, L is 0 and this is 1। तो हमारी जो भी सबस्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, 1 है। तो अभी हमें देखना है कि भाई क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास R माइनस एल प्लस 1 आया था है ना, इसमें से हम लोग ये अपनी मैक्स फ्रीक्वेंसी को माइनस करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग बात माइनस करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो ये आर माइनस एल, ये जो लेंथ थी ये क्या थी, 1 थी, है ना। और जो हमारे पास मैक फ्रीक्वेंसी थी वो भी क्या थी, 1 थी। तो अभी ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें इस 0 को कंपेयर कराना है किससे, के से। तो जब जब ये 0 के से छोटा होगा, यानी कि 2 से छोटा होगा, तब तब हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बिकॉज के हमारा 0 नहीं है, या फिर हमारा जो पार्ट है जिसको हमें चेंज करना है वो भी हमारा के से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब जब ये दो केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं कि के 0 नहीं है और वो जो पार्ट है दैट इज़ व्हाट, आर माइनस एल, मतलब ये जो लेंथ है वो, और माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, के से अगर बड़ा हो तो हम लोग नहीं कर सकते, और अगर के 0 होगा तब भी नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब क्योंकि जैसे ही हमारे पास ये वाली वैल्यू के से छोटी आती है, यानी कि इस केस में इट इज़ 0 माइनस 0 है, तो 0 इज़ स्मॉलर दैन के, तो ऐसे केस में हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं एलिमेंट की, ठीक है। तो हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से सपोज मैंने अपने बी को रिप्लेस कर दिया। मैं अभी बता रही हूँ कि हम लोगों को हाइपोथेटिकली ही माइंड में रख कर रिप्लेस करना है, हमें उस पर्टिकुलर एस स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो मैंने लेट्स से सपोज ये हाइपोथेटिकली मैंने इसे ए कर दिया, बी को, तो मेरे पास वो तो चेंज हो गई ना। अब मेरी जो लेंथ हो गई सेम कैरेक्टर वाली, वो क्या हो गई, मतलब जो मेरे को रिटर्न करवाना है, मेरे को जो रिजल्ट लेंथ रिटर्न करवानी है वो कितनी हो गई, 2 हो गई, राइट। जैसे ही मेरे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि हमारी जो ये वाला कैलकुलेशन है ये स्मॉलर है के से, तो मैं अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करके, मेरे को अपनी लेंथ इंक्रीज़ करनी है, तो मैं आर को प्लस प्लस कर दूँगी। तो मेरा अब जो आर आ गया वो यहाँ पर आ गया, तो मेरी लेंथ बेसिकली ये हो गई, और लेंथ क्या हो गई मेरी, मैक्स 2 हो गई अभी के लिए जो लोकल लेंथ है मेरी, राइट। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा मैं इसे एक बार क्लियर सा कर देती हूँ। तो अभी आप लोग मान के चलो कि मैंने इस बी को ए से रिप्लेस कर दिया है, और मेरे पास अभी जो रिज़ल्ट लेंथ है वो कितनी है, और 2 हो गई, बिकॉज मेरा जो एल पॉइंटर है वो यहाँ पर, और जो मेरा आर पॉइंटर है वो यहाँ पर है, और मेरे पास जो मैप था उसमें मेरी ए सिर्फ एक ही वैल्यू अभी तक स्टोर हुई है, वो क्या है, ए की। तो ए जो है मेरा वो है 1। अब मेरे पास आर पर क्या है, बी एलिमेंट है, बी कैरेक्टर है, तो मैं इसे मैप में ऐड कर देती हूँ विद द फ्रीक्वेंसी। तो मेरा अब जो बी एलिमेंट है वो भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब मैं मैक्स फ्रीक्वेंसी निकाल, तो मेरी मैक्स फ्रीक्वेंसी अभी भी क्या होगी, 1 होगी, बिकॉज सारे एलिमेंट्स में से जो मैक्स वैल्यू है वो, तो दैट इज़ अगेन 1, है ना। और जो मेरी ये वाली वैल्यू है वो क्या है, आर माइनस एल प्लस 1, ये क्या होगी इस बार, आर इज़ ऑन 1, दिस ऑन 0 एंड दिस, तो ये क्या होगी, 2 होगी,
तो हमें जो कैलकुलेशन करनी थी वो क्या करनी थी, दिस वैल्यू माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी, तो 2 माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी विच इज़ व्हाट 1, अगेन इट इज़ स्मॉलर देन 2 विच इज़ आवर के। तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, हमारा के है। जैसे ही ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है मतलब हम लोग एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, तो हम अपनी सब स्ट्रिंग को चेंज करके आर को प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने अगेन आर को प्लस प्लस कर दिया, तो मेरा जो आर था वो अब यहाँ से चेंज होकर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और अब मेरे रिजल्ट की मैक्सिमम लेंथ क्या हो गई, चल अभी तो यही रहेगी, ठीक है, अभी यही है, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया था, उसको हमें बाद में लिखना होता है। अब आर पे कौन सा एलिमेंट है, ए है, तो मैं ए की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करके 2 कर रही हूँ। जैसे मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की, हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होके क्या हो जाएगी 2, बिकॉज 2 और 1 में से मैक्स इज 2। अब आर माइनस एल प्लस 1 निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3 होगा, है ना। आर जो है वो कितने पे है, 2 पे है, एल जो है वो भी 0 पे, और ये +1, तो ये 3 हो गया। तो हमारी ये वाली वैल्यू 3 होगी, और हमें माइनस करना मैक्स फ्रीक्वेंसी विच इज़ 2, दैट इज़ अगेन 1। और ये जो 1 वैल्यू है ये क्या है, स्मॉलर है हमारे के से, जो कि क्या है 2 है, जो हमारा के है वो 2 है। तो येस इट इज़ स्मॉलर, मतलब हम लोग वापस से अभी रिप्लेस कर सकते हैं, हमारी जो वैल्यू है वो एक्सीड नहीं हुई है हमारे के वाले से, तो हम लोग वापस से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या कर देंगे, अपने रिज़ल्ट को अपडेट कर देंगे, रिज़ल्ट लेंथ को, और जो हमारी रिज़ल्ट लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ है। यानी हम इस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं विद इन के, है ना, कर सकते हैं ना। अगर मैं ए दोनों ए को भी अगर मैं बी में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास 3 भी हो जाएंगे, यानी लेंथ मेरी 3 हो गई। के तो भी 2 ही है ना, मैंने 2 बार रिप्लेस कर दिया, है ना। और अगर मैं सिर्फ बी को भी ए में रिप्लेस कर दी तब भी मेरे पास ये हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या हो गया, अगेन 3 हो गई, और के अंडर ही करा है, समझ रहे हो। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने आर को प्लस प्लस कर दूँगी। जब मेरे पास ये वाली चीज़ें होती हैं मैं अपने आर को प्लस प्लस कर देती हूँ हर बार। तो मैंने अपने आर को प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पे आ गया। तो मैं अब अपनी इसको भी इंक्रीज़ कर देती हूँ, काउंट ऑफ बी को। तो मेरी अगेन मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, और वो जो वैल्यू है एल माइनस आर यानी इनका गैप वो क्या है 4, और उसमें से मैक्स फ्रीक्वेंसी माइनस करनी विच इज़ 2, स्मॉलर देन 2 इज़ वॉट योर के दिस टाइम। तो यहाँ पर इस बार जो हमारा ये है वो छोटा मतलब नहीं है, है ना। तो जब हमारे पास इसमें हम लोग एक और कंडीशन यूज़ कर लेते हैं कि जब हमारा ये इक्वल भी हो सकता है के, ठीक है, आई फॉरगॉट टू टेल यू। तो ये वाली जो वैल्यू है अगर ये हमारी स्मॉलर या इक्वल होती है हमारी के से, तो हम लोग आर को प्लस प्लस करते हैं। जैसे ही ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी के से, है ना, मतलब बड़ी हो गई भी के से बड़ी हो गई, एक्सीड करी है के से, मतलब आप के से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते ना अल्फ़ाबेट को रिप्लेस। तो हम लोग तब क्या कर देंगे, हम लोग एल को प्लस प्लस कर देंगे, और जो एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है एल, उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे। रिजल्ट में कुछ अपडेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोगों को फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है कौन से एल एलिमेंट की, और फिर एल को प्लस प्लस करके हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचा देना है। बट वो वाली चीज़ हम अभी यहाँ नहीं करेंगे बिकॉज इक्वल वाला मामला है इस बार, है ना। तो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। रिजल्ट हमारा अभी 3 ही है, और हमारे पास यहाँ पे है ए जो है वो है 2, और जो बी है वो हमारा इस बार 2 हो गया, बिकॉज हमारे पास जो एल है वो यहाँ पर है अभी, और जो आर है वो यहाँ पर है, और हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी है ये। तो अभी हमारे पास क्या आ गया था, 2 जो था वो इक्वल है या स्मॉलर है 2 के यानी के, हाँ जी है। तो मैं क्या करूँगी, अपने रिजल्ट को अपडेट करके क्या कर दूँगी, ये लेंथ क्या है हमारी, आर माइनस एल प्लस 1 विच इज़ वॉट 4। तो मेरे पास जो रिजल्ट वाली लेंथ हो गई वो क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। और अब हम क्योंकि एंड पे पहुंच गए हैं अपने स्ट्रिंग के, तो हम लोग इस वाली वैल्यू को रिटर्न करवा देंगे। ईजी पीजी, वेरी ईजी, ओके। तो आप लोग अभी खुद से भी एक बार ना व्हाइट बोर्ड पे करके देख सकते हो, या फिर ड्राई रन कर सकते हो योर सेकेंड एग्जाम्पल। हम लोग इतने कोड करना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, सो नाउ जस्ट लेट्स गेट बैक टू आवर कोडिंग पार्ट। सो हम लोग सबसे पहले एक मैप को बनाकर चल रहे थे, तो मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप को फॉर्म करूँगी, ओके। जो कि क्या होगा, एक कैरेक्टर स्टोर करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी एक इंटीजर को स्टोर करेगा, और मैं इसका नाम दे देती हूँ काउंट, ठीक है। बेसिकली काउंट ऑफ एलिमेंट्स रख कर चल रहा है, राइट।
फिर मैं बनाती हूँ एक रिजल्ट जो कि हमें रिटर्न करवाना है। बेसिकली ये क्या होल्ड करेगा, आंसर की लेंथ को, यानी लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग जो कि क्या होगी r माइनस एल प्लस वन। ठीक है, अभी बताया था मैंने। उसके बाद मैं एक एल पॉइंटर लेकर चल रही हूँ 0। ठीक है, और मैं रादर देन वाइल लूप लगाने के मैं एक फॉर लूप ही लगा देती हूँ, और जिसमें मैं r को रख रही हूँ किसके बराबर, 0 के, और मैं इसको r को लेकर जा रही हूँ टिल द एंड ऑफ p स्ट्रिंग l डॉट लेंथ। ठीक है, और मैं r को प्लस प्लस कर रही हूँ। उससे पहले मुझे एक मैक्स फ्रीक्वेंसी एलिमेंट भी लेकर चलना है, जिसमें मैं मैक्स फ्रीक्वेंसी को स्टोर करूँगी, जिसको मैं अभी 0 ले लेती हूँ। ठीक है, इनिशियली लूप में घुसते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें जो भी एलिमेंट हमारा आर के ऊपर आ रहा है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है इन दी मैप। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं काउंट जो हमारा मैप है उसमें एस ऑफ आर की फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे मैक्स फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना है। तो मेरी मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्स ऑफ जो अभी एलिमेंट हमने डाला है वो, और जो हमारी ऑलरेडी मैक्स फ्रीक्वेंसी थी वो, है ना। तो दिस, और फिर जो अभी हमने एलिमेंट डाला है विच इज काउंट ऑफ एस ऑफ आर, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें देखना है वो वाली कैलकुलेशन करनी है। कौन सी वाली कैलकुलेशन, कौन सी कैलकुलेशन करनी है, आर माइनस एल प्लस वन, और इसमें साथ में हमें माइनस करना है मैक्स फ्रीक्वेंसी को, राइट। और अगर ये छोटी है या इक्वल है हमारी के से, तो हम लोगों को आर को प्लस प्लस करना है, एल्स हमें एल को प्लस प्लस करना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को हटा देना है। कौन सी फ्रीक्वेंसी को, जो एलिमेंट हमारा एल पर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, भाई जो मेरी कैलकुलेशन है आर माइनस एल प्लस वन, और माइनस में मैक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब तक अगर ये मेरी जैसे ही बड़ी हो जाती है हमारी के से, के एलिमेंट से, तो मैं अपने एल को प्लस प्लस करूँगी, और उससे पहले मुझे अपनी काउंट में से एस ऑफ एल को माइनस माइनस भी कर देना है ना, और मैं अपने अब एल को प्लस प्लस कर दूंगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है मतलब, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किसकी की है, जब हमारा ये वाला कैलकुलेशन बड़ी है। अब हम लोग करेंगे एल्स पार्ट में कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिजल्ट को अपडेट कर दूंगी। रिजल्ट क्या हो जाएगा, मेरा लेंथ हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ऊपर भी लिख कर दिखाया है, ये रहा। ठीक है, ये रहा, है ना। तो मेरी लेंथ हो जाएगी आर माइनस एल और प्लस वन। ठीक है, और मेरा आर तो खुद ही इंक्रीमेंट हो ही रहा है हर बार की तरह, तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड जस्ट वी नीड टू रिटर्न आवर रिजल्ट। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ओके, इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर द गिवन टू एग्जांपल्स। आप लोगों को ये वाली एग्जांपल भी एक बार ड्राई रन करके देखनी है। ओके, एज आई ऑलरेडी सेड, लेट्स सबमिट इट। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से एक्सेप्ट हो रहे हैं सारे टेस्ट केसेस। ठीक है, वेरी नाइस। सो आप लोगों को ऐसे करना है, बीच में आप वीडियो पॉज करके खुद से भी लॉजिक समझने के बाद अगर आप खुद से कोड करते हो तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद भी रहता है कोड, और समझ भी आता है लॉजिक क्या था। ठीक है, तो आप बीच में पॉज करके वीडियो ये काम कर सकते हो, खुद से कोड लिखने वाला। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।